तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अच्छी मतलब फील कम होता है लेकिन समझ में जल्दी आ जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट या फार्मूला जल्दी हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी हम रेस्टिट्यूशन की मीनिंग समझोगे, इसका मतलब क्या होता है, तभी तो समझ में आ गया। देखो रेस्टिट्यूशन की जो इंग्लिश में एक मतलब इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश में मीनिंग होगी कि मालिक को जिसकी वस्तु है उसे वापस लौटा देना जो चोरी या खो गई थी। मतलब सिंपल सी है कि तुम्हें किसी चीज़ को रिटर्न करना, मतलब कि जो चीज़ है उसको रिटर्न कर देना। तो इसमें अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें कुछ देखना काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा लोचा सा है। इसमें तुम समझोगे आखिरकार काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेड है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसको बेसिकली ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग कॉलिजन में इसको ना जहाँ देखते हैं ई की जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है, जो बेसिकली मटेरियल पर डिपेंड करती है कि दो मटेरियल जो कोलाइड कर रहे हैं वो कैसे हैं। हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि ई इक्वल टू, इसे कई लोग COR भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी मीनिंग होती है कि वापसी करना, किसी चीज़ की वापसी करना। देखो ई इक्वल टू जो है वो B1 माइनस B2, U1 माइनस U2, इन दोनों का क्या मॉड। समझ आएगी मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब होता है कि बेसिकली तुम इसके अंदर जो भी वैल्यू दोगी पॉजिटिव निकलेगी। इसको थोड़ा अच्छा डिटेल में मज़ेदार पढ़ते हैं, इतना समझ ले। जो तुम्हारे स्कूल लेवल पे उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये बॉल थी, ये ग्राउंड है, इस पे गिरी तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा हुआ और फिर जाके बाउंस बैक होगी कि नहीं, ये फिर ऐसे गया। मान लो यहाँ जो आया था ऑब्जेक्ट, उसकी हमने मान ली है 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी देखी 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड को हमें नेगेटिव ही मानना पड़ेगा, तो नेगेटिव मान लिया है। इसको बोल दो ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ए जो ग्राउंड है उसको हम सेकंड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ इसकी कितनी है, 4 है, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी है, 0, क्योंकि ग्राउंड तो कहीं मूव नहीं करेगा ना। थोड़ी कि तुमने बॉल मारी और ग्राउंड नीचे धंस गया, नहीं, तो 0 मॉड। इनिशियल वेलोसिटी आखिरकार इसकी कितनी है, तो इसकी हो जाएगी -8, और इसकी कितनी है 0, तो तुम्हें इसका देखने को मिलेगा 4/8 मतलब 1/2। एक चीज़ और मैं तुम्हें हमेशा बता दूं कि ई की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, दिमाग में इसको सेट कर लेना। अगर मान लो ये मान लिया, अगर मान लो इसको हम सेकंड मान लें, इसको मान लिया हमने सेकंड और इसको मान लिया फर्स्ट, वो अपने ऊपर है कि तुम फर्स्ट किसे मानते सेकंड किसे मानते। मतलब ग्राउंड को फर्स्ट मानते किसे, तुमने इसे फर्स्ट मान लिया सेकंड मान लिया है। ई की वैल्यू निकालते हैं तो B1 की वैल्यू, ग्राउंड तो कहीं मूव नहीं किया तो 0 है। V2 की वैल्यू क्या है, ऊपर गया तो माइनस, ये माइनस का साइन है और 4 ये लगा दिया है। U1 तो कहीं इनिशियली था ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी U1 की थी नहीं। अभी तुम्हें उससे समझाएंगे, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो इसकी 0 है, माइनस लगा दो। U2 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, -8, तो -8, तो 4 माइनस का +8, तो इसका भी 4/8 मतलब 1/2 आ जाएगा। माइनस वाला मैंने इसलिए समझाया कि आप अभी तो कुछ नहीं है। जब हम दो ऑब्जेक्ट ऐसे आपस में टकराते हैं तो इनमें तुम्हें कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। वो सिंपल सा देखते नहीं कि ऑब्जेक्ट कौन किस में जा रहा है। अगर एक इस वाले को तुम पॉजिटिव मान रहे हो, दूसरे वाले को अगर दूसरे यहाँ जाता है उसे नेगेटिव मानना। जैसे मान लो कि ऐसे तो कभी कॉलिजन जो भी हो देखने को मतलब केस बनाएंगे, अच्छा रहेगा, तब समझ में आता है। अब जो हम आखिरकार देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, कितनी कितनी इसकी वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है। बेसिकली इतना तुम्हें क्या होगा, इमेजिन कि अगर ई की वैल्यू 1 है
ई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक है। कितना है? परफेक्टली इलास्टिक कॉल्यूजन है। आखिरकार कॉल्यूजन से रिलेटेड है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर ई की वैल्यू 0 है, कितनी है? ई की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉल्यूजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉल्यूजन। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में भी आ सकती है। तो इसे जो तुम लोग बोलते हो, इसे कई लोग बोलते हैं क्या? इन इलास्टिक कॉल्यूजन, इन इलास्टिक कॉल्यूजन। कई लोग पार्शली इलास्टिक कॉल्यूजन भी बोल सकते हैं, इन इलास्टिक कॉल्यूजन। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का सिस्टम है कि आखिरकार हाँ कि इतने में इतना कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, मतलब कुछ ना कुछ आखिरकार लॉस हो रहा है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। किसी के दिमाग में चौथी कंडीशन भी आ सकती है कि अगर ई की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अगर किससे बड़ी हो, ई की क्वेश्चन इसकी वैल्यू है 1 से बड़ी, तब ऐसा क्या होता है? अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसे बोलते हैं सुपर इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसे? सुपर इलास्टिक। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इतना सिंपल सा तुम्हें एक कंडीशन याद रखनी, तब जाके बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। कोई भी कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए, जैसे मान अपने हिसाब से जैसा भी तुम्हें सेट करना चाहो। हाँ, ई की वैल्यू आखिरकार क्या है? B1 माइनस B2 अपॉन U1 माइनस U2। हमने देखा है कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, वो ही बता दिया है। 1 के बराबर हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। जो 1 से ग्रेटर होती है वो एक्सप्लोजन में आती है। क्या हो जाती है? एक्सप्लोजन्स में हमें देखने को मिलती है। आखिरकार तुम्हारे दिमाग में सेट करना, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है कि लॉस्ट के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। मतलब उससे रिलेटेड बता दिया कि अगर ई की वैल्यू 1 है तो नो लॉस है, अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो मतलब पार्शली है, मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं है। अगर ई की वैल्यू अगर 0 है मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही, मतलब ई की वैल्यू 0 मतलब उसने बहुत ही कम मतलब वापस एनर्जी करनी। अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। इतना सिंपल सी है। थोड़े से क्वेश्चंस लगाओगे तो हो जाएगा। आखिरकार जो बच्चे इसमें गलती करते हैं वो करते हैं माइनस, किसकी करते हैं? माइनस प्लस की गलती करते हैं। अगर जैसे अब हम कोई दिमाग में सेट करते हैं, जैसे अपनी मर्जी से बनाते हैं क्वेश्चन कि B1 है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट, इसको इस ये नाम में M1 है, मतलब क्योंकि M1 M2 पढ़े हो गए तुम लोग। इसकी मान लो हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड। ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली है 12 मीटर पर सेकंड। ये कितना है? ये इनिशियली कंडीशन है, मतलब बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन। फिर कुछ ऐसा सिस्टम तुम्हें देखने को मिला, कैसा मिला है कि ये ऑब्जेक्ट ये टकराया और ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चले जाएं। कितनी चले जाएं? एक ही वेलोसिटी से चले जाएं। हम ऐसे मतलब हाइपोथेटिकल बना रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल अभी नहीं रख रहे हैं। तो मान के चला गया क्या ना 8 मीटर पर सेकंड से, 8 मीटर पर सेकंड से। तो ई की वैल्यू क्या होगी? देखो दोनों की वेलोसिटी क्या है? B1 और B2 की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस 8 अपॉन
इस वाले को तुम पॉजिटिव मानोगे तो इस वाले को तुम्हें नेगेटिव ही मानना पड़ेगा। तो हमने क्या मान के चला है, हमने माना है u1 की वैल्यू 10 माइनस माइनस 12। और देखें इसकी वैल्यू 0 अपॉन 10 प्लस 12, 0 अपॉन 22 इक्वल टू ई की वैल्यू क्या आ गई, 0। ई की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये जो तुम्हें देखने को मिल जाएगा ई की, इसका मतलब है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट, इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है ऑब्जेक्ट की। तो मुझे लगता है कि इतना तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो गया होगा। जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक लास्ट में बात बोलता हूँ, अगर तुम मेरी सपोर्ट करना चाहते हो, मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी तुम शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकें, ज़्यादातर हमें अच्छा फीडबैक मिले कि हम ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल है, तो मैं ऐसा नहीं कि एक वीडियो दी जाएगी, दूसरी वीडियो के लिए तुमसे कहेगा हमारी लिंक डाउनलोड करो, फलाना ढिमकाना ढिमकाना, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं है। सारी वीडियो एक ही जगह मिलती जाएंगी। 11th क्लास की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पूरी अपलोडेड है, करते जा रहे हैं, तो उसमें साथ तुम पढ़ते जाओगे, पढ़ने बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।